कहते हैं युद्ध का असली योद्धा वही है जो न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि अपने हौसले और बलिदान से दूसरों को भी प्रेरित करे। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी की, जिन्होंने अंडमान में सिक्खी की लौ जलाई, गुरुद्वारे के जरिए लोगों को एकजुट किया और अपनी शहादत से आजादी की जंग में एक नया अध्याय लिख डाला। भले ही इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, लेकिन अंडमान की धरती आज भी उनके साहस और बलिदान की गाथा गाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको अंडमान में अंग्रेजों और जापानियों के खिलाफ बिगुल बजाने वाले महान सिख डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी की कहानी बताऊंगी। 22 मई 1897 को पंजाब के सियालकोट जिले के छोटे से गांव घटोलिया खुर्द में सुंदर सिंह और इंदर कौर के घर दीवान सिंह ढिल्लों का जन्म हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल की उम्र में मां की मृत्यु और फिर पिता का प्लेग के कारण देहांत होने के बाद छोटे से दीवान को उनके चाचा सोहन सिंह और दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। दासका के स्कॉच मिशन स्कूल से उनकी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी हुई। फिर 1915 में खालसा हाई स्कूल सियालकोट से उन्होंने मैट्रिक पास की। बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखने वाले दीवान ने 1921 में आगरा से मेडिकल डिप्लोमा हासिल किया और भारतीय सेना के मेडिकल कोर में भर्ती हो गए। रावलपिंडी, बन्नू कोहाट और वजीरिस्तान में सेवा के बाद 1925 में उनकी नियुक्ति रंगून में हुई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1927 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान भेजा। उन्हें उस कालेपानी की धरती पर भेजा गया जहां कैदियों को जिंदा रखकर भी धीरे धीरे मौत दी जाती थी। अंडमान उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का एक यातना गृह था। वहां के सेल्यूलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। डॉक्टर दीवान सिंह ने यहाँ के हालात देखे, कैदियों की दुर्दशा, स्थानीय लोगों की बदहाली और आदिवासियों के दर्द को देखा। वहीं से उनके दिल में एक आग जल उठी और उन्होंने ठान लिया कि वो इस अंधेरी धरती पर रोशनी बिखेरेंगे। डॉक्टर दीवान ने न सिर्फ कैदियों और स्थानीय लोगों का इलाज शुरू किया बल्कि एक स्कूल खोला जहां तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। इस स्कूल में आजादी की जंग और ब्रिटिश अत्याचारों पर खुलकर चर्चा होती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 1937 में पोर्ट ब्लेयर के एबरडीन बाजार में एक गुरुद्वारे की नींव रखी, जिसे पहले नया गुरुद्वारा कहा गया। इस गुरुद्वारे में न सिर्फ सिख बल्कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी एकजुट होकर प्रार्थना करते थे। बाद में उस गुरुद्वारे का नाम उनके सम्मान में गुरुद्वारा डॉक्टर दीवान सिंह रख दिया गया। डॉक्टर दीवान की करुणा और साहस ने उन्हें अंडमान वासियों का चहेता बना दिया। वो न सिर्फ एक डॉक्टर थे बल्कि एक समाज सुधारक, कवि और आजादी के लिए जागरूकता फैलाने वाले क्रांतिकारी भी थे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 23 मार्च 1942 को जापानी सेना ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेना ने प्रवासियों को अंडमान छोड़ने को कहा, लेकिन डॉक्टर दीवान ने स्थानीय लोगों के साथ वहीं रहने का फैसला कर लिया। जापानियों को जल्दी समझ आ गया कि डॉक्टर दीवान अंडमान में एक सम्मानित चेहरा है। उन्होंने डॉक्टर दीवान को पेनांग रेडियो पर ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ भाषण देने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब जापानियों ने भारतीय महिलाओं को कंफर्ट वुमेन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की तो डॉक्टर दीवान का खून खौल उठा। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, खासकर तब जब जापानियों ने गुरुद्वारे को इस घिनौने काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि 23 अक्टूबर 1943 को जापानियों ने उन्हें ब्रिटिश जासूस होने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया और सेल्यूलर जेल की काल कोठरी में डाल दिया। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का वो भयावह सिलसिला जिसने डॉक्टर दीवान को काले पानी नाम दिया। 82 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। उनके बाल, उनकी दाढ़ी खींची गई, उन्हें गर्म स्टील की कुर्सी पर बैठाया गया, बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए और आंखों की पुतलियां तक निकालने की कोशिशें की गई। उनकी पसलियां तक तोड़ी गई, लेकिन जापानी उनका हौसला नहीं तोड़ पाए। हर यातना के बीच उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता था, वाहेगुरु। जापानी चाहते थे कि वो खुद को ब्रिटिश जासूस मान ले, लेकिन डॉक्टर दीवान
दीवान अडिग रहे। आखिरकार 14 जनवरी 1944 को 82 दिनों की यातनाओं के बाद वो शहीद हो गए। डॉक्टर दीवान सिंह की शहादत ने अंडमान में क्रांति की ऐसी लौ जलाई जो आज भी बुझी नहीं है। उनकी कविताओं और लेखों ने लोगों में आजादी की भावना को और मजबूत कर दिया। 30 जनवरी 1944 को जापानियों ने हुमफ्रिंगगंज में 44 भारतीयों को गोली मार दी, जिनमें ज्यादातर भारतीय स्वतंत्रता लीग के सदस्य थे। लेकिन डॉक्टर दीवान की शहादत ने लोगों को हार मानने की बजाय और जोश के साथ लड़ने की प्रेरणा दी। साल 2013 में मोहाली के सिसवान में शहीद डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी संग्रहालय बनाया गया, जो उनकी वीरता और बलिदान की कहानी को जीवित रखता है। इस संग्रहालय में उनकी जिंदगी, उनकी कविताएं और अंडमान की आजादी की जंग की कहानियां दर्ज हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।